हमें सबसे बड़ा ताजुब होता है कि ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दशहरा का पर्व चल रहा है, देश और विदेश से लोग अपने घर में आते हैं। उस दिन हम लोग सारे व्यक्ति कफन बांध कर आएंगे, तो आप जो है तीन टांग है और हमको एक भिखारी की तरह रोड पर बैठाया है। एक दिन ऐसा आएगा कि खुद भी भीख मांगने को विवश हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन जो है कोरा साबित हुआ। आप लोग टेट पास पारा शिक्षक हैं, 2 महीना से अनशन सा धरना पर बैठे हैं। क्या कोई राज्य सरकार से या अभी तक कोई फलाफल आप लोग को मिलने का उम्मीद है? आज तक हम लोगों को किसी प्रकार का फलाफल नहीं मिला। 60 दिन है, हमें यह पता नहीं चल रहा है कि सरकार किस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। तमाम जब मंत्री और विधायक से हम लोग मिले, यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री से भी मिले तो वे कहे कि आपका जो मांग है, डिमांड है, वह हमारे संज्ञान में है। बहुत जल्द हम लोग आप लोगों का समाधान हम लोग करेंगे। और ये जो आप तमाम जो है से महामहिम जो देख रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक, तमाम लोगों ने कहा कि आपकी मांग जायज़ है, जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन 60 दिन होने को है, आज 60 दिन हो गया, यानी 2 महीना अभी तक कोई सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सूद नहीं लिया गया है। मैं आपको यह बता दूं कि जो यह दशहरा का पर्व चल रहा है, देश और विदेश से लोग अपने घर में आते हैं, अपने परिवार के संग दशहरा मनाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है, जिस राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री वादा करके आए, सत्ता में आए कि 3 महीना के अंदर जब मेरी सरकार बन जाएगी, तमाम सेवा शर्त के साथ हम टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे। लेकिन जब वो सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, तो अपने सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि अब उनको जो है से पारा शिक्षक जो है दिखाई नहीं देते थे। वे जब जब सभा करते थे, वे कहते थे कि मुझे चिंता सताती है, कितने पारा टीचर मर रहे हैं, उनको व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सर मैं बता दूं कि जब से उनकी सरकार बनी है, 1200 पारा टीचर का मौत हो गया और किसी को भी आज तक से यह सरकार द्वारा सूद नहीं लिया गया है। यह सरकार ढोल तो पीटती थी, लंबी लंबी बात हाँकती थी कि पारा शिक्षक के हम हमदर्दी हैं, लेकिन जैसे ही सरकार में आए, सत्ता इनके हाथ में जो है से आई, ये जो है से पारा शिक्षक को भूल गए हैं। और जो वादा किए थे कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे, आज तक उस पे किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द आप पहल करें, न तो याद होगा यह 15 नवंबर जो पूरे झारखंड के लोग जानते हैं कि जब मोरहाबादी मैदान में हम लोग आए थे और क्या क्या किए थे। अगर सरकार वही दोहराना चाहती है, देखना चाहती है, तो सरकार भी तैयार हो जाए। उस दिन हम लोग सारे व्यक्ति कफन बांध कर आएंगे। और अगर सरकार घोषणा नहीं करती है तो सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप जो अभी दिखा रहे थे कि देखिए ये इतना महामहिम जो भी आप बता रहे थे कि विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं आए और बोले कि आपको मांग जायज़ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे सत्ता पक्ष के विधायक? हमें सबसे बड़ा ताजुब होता है कि ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये जो आप तमाम तरह के जो मैं आपको दिखाऊं, ये सुदीप कुमार सोनू जी गिरिडीह के हुए विधायक, जब इनके पास हम लोग गए थे, जो ऐसे इनके आवास पे जब हम लोगों का धरना चल रहा था, एक दिवसीय धरना था, इस सभा में हम लोगों को
आए थे गिरिडीह में और इन्होंने बोला था कि 15 दिन के अंदर आप लोगों की समस्या को समाधान कर देंगे, लेकिन इनको लगता है कि 15 दिन कितना दिन का होता है यही पता नहीं चलता है। जिस प्रकार से इन लोग अपने सत्ता में चूर हो गए हैं, मैं इन्हें एक याद कराना चाहता हूं कि जो आप वादा किए हैं जल्द से जल्द पूरा कीजिए, वरना जो आपका वादा है वह सब धरा का धरा रह जाएगा और सत्ता से हम लोग जब डबल इंजन सरकार के उखाड़ के फेंक सकते हैं तो आप जो हैं तीन टांग पर आपकी सरकार खड़ा हुई है, उनका का होगा हाल या झारखंड के सारे लोग देखेंगे। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। चलिए, और भी एक शिक्षिका है, उनसे भी जानते हैं। आप क्या कहेंगे? 2 महीना पूरा हो गया आप लोग का राजभवन के पास। हम लोग का आज 2 महीना पूरा हो गया है। हम लोग का जो धरना स्थल में यहाँ बैठ रहे हैं, सिमडेगा जिला का आज बारी है, आज 60वां दिन है और हम लोग लगातार प्रत्येक जिला के सहायक अध्यापक यहाँ आ करके अपनी मांगों को रख रहे हैं और मीडिया बंधुओं के द्वारा हमारी मांग झारखंड के पूरे जनता तक फैल चुकी है। सभी लोग जानते हैं कि झारखंड के जो टेट पास सहायक अध्यापक हैं वे अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। दिन तो नहीं बल्कि दिन और रात बैठे हुए हैं और वे अपनी मांग को मांग रहे हैं और उनका मांग जायज़ भी है। जो विधायक प्रतिनिधि हैं सभी लोग कहते हैं कि मांग जायज़ है, फिर भी आज तक पूरी झारखंड, पूरी दुनिया हमारी मांगों के प्रति जान गई है कि हमारी मांग क्या है, लेकिन आज तक हेमंत सरकार इसकी जानकारी नहीं ली है, ना ही ले रही है। मैं माता, अभी नवरात्र चल रहा है तो माता मैं दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, हमारी मांगों को संज्ञान में ले और हमारी मांगों को पूरी करे, वरना 15 नवंबर दूर नहीं है जिस दिन झारखंड स्थापना दिवस बड़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। उस दिन एक बार पहले हो चुका है, उससे भी भयानक हम लोग कुछ ऐसा करतूत कर जाएंगे कि इतिहास में छप जाएगा। झारखंड सरकार बोलती है कि महिला को हम लोग सम्मान देते हैं और सम्मान देने के लिए काम कर रहे हैं। सम्मान क्या, हमें भीख मांगने के लिए इस रोड पर हेमंत सोरेन हम लोग को विवश किया है, तभी जा कर के आज हम लोग यहाँ भिखारी की तरह आ करके 60 दिन यानी 2 महीना तक बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी मांगों को ये नहीं सुनते हैं। कहाँ सामान देते हैं? वो तो अपनी पत्नी का भी सामान नहीं देने जानते होंगे, तभी तो हम भी एक महिला है और हमारी सामान को नहीं समझता है और हमको एक भिखारी की तरह रोड पर बैठाया है। एक दिन ऐसा आएगा कि खुद भी भीख मांगने को विवश हो जाएंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सीता कुमारी, मैं सिमडेगा जिला से हूँ। चलिए, अभी आप एक महिला की बात सुने जो अध्यापिका हैं, अभी एक और भी मेरे साथ है टेट पास पारा शिक्षक। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी मीडियाकर्मी बंधुओं को धन्यवाद। देखिए, हम लोग आज 60वें दिन राजभवन के समक्ष हैं और 60 दिनों तक भी सरकार ने हमारी शुद्धि नहीं ली हुई है। तमाम शर्तों को जो एक सरकारी करण का शर्त है उसे हम लोग पूरा करते हैं। एनईपी हो या तो टेट पास होने का जो शर्त रहता है सरकारीकरण का, उसे हम लोग पूरा करते हैं। 14,042 शिक्षक पूरे झारखंड में हैं। अभी सहायक आचार्य का बहाली सरकार लाई हुई है, वैकेंसी लाई हुई है, तो हमारी सीट उसमें से 50% आता है। अगर सरकार चाहे तो बिना परीक्षा का, बिना शर्त हमें समायोजन कर सकती है। और जो सहायक आचार्य में इतनी खामियां हैं कि डेली का डेली आप देख रहे हैं कि कोर्ट का दरवाज़ा लोग खटखटा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि सहायक आचार्य का बहाली सरकार कर पाएगी, क्योंकि कोर्ट में इतने केस हो चुके हैं, उनको सुलझाते सुलझाते टाइम पास हो जाएगा। कल अखबार में आप सबों ने देखा था कि आगामी जनवरी फरवरी में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। ये एक खोखला दावा है। सरकार खाली पब्लिक को लुभाना चाहती है, उसमें कुछ करना धरना है नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो मांग है, हम लोगों तथ्य का यहाँ 60 दिनों से बैठे नहीं है। छोटा सवाल, मुख्यमंत्री जी अभी मोरवादी में 827 शिक्षक को बहाली किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? आप लोग धरना पर बैठे हैं और वो बहाली कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जितने भी बहाली का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री की हमारी सरकार माटी की सरकार है।
हमें माटी के लोगों का कितना चयन हुआ है, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा है, उसका आंकड़ा उपलब्ध कराया जाए। आप देखेंगे कि माटी के लोग बहुत कम मिलेंगे, बल्कि झारखंड प्रदेश से बाहर के लोग बहुत ज़्यादा 75-80% लोग बाहर के हैं और यहाँ माटी के लोग मात्र 20 से 25% मिलेंगे। ये खोखला वादा अब कतई नहीं आप चलेगा। क्या कहेंगे? 2 महीने से आप लोग राजभवन के पास अनशन सा धरना बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी तक कोई सुध नहीं ले रहे हैं या कोई इसका फलाफल भी अभी तक हम नहीं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे सरकार को? फलाफल की बात जहाँ तक है, अगर फलाफल दिखते रहता तो हम लोग 2 महीना से यहाँ नहीं बैठे रहते। बहुत विडंबना के साथ कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री इतने दिन हो गए लेकिन पता नहीं किस कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। दशहरा का सीज़न चल रहा है, नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, जिस कुंभकर्ण को ढोल नगाड़ों के साथ जगाने का काम किया गया था रामायण काल में, वही काल हम लोगों ने एक तिथि निर्धारित किया हुआ है 15 नवंबर 2018 को। आप लोगों ने देखा था, पूरे झारखंड ने देखा था कि 15 नवंबर 2018 को क्या हुआ था। वो पार्ट 1 था। अगर सरकार तब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो पार्ट 2 देखने के लिए मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में सरकार देखने के लिए तैयार रहे। क्या दिखाइएगा पार्ट 2 में? कुछ है आपको? पार्ट 1 में हम लोगों ने दिखाया था कि जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ करता था स्थापना दिवस का, और उस स्थापना दिवस में हम लोगों ने पूरे कार्यक्रम में काला झंडा दिखाने का काम किया था। काला झंडा किसी भी कार्यक्रम का विरोध करने का एक तरीका है, हम वो करेंगे। पर्चे दीजिए। फिरनाथ बड़ाई के सिमडेगा जिला कोर कमेटी सदस्य। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप 2 महीना से बैठे हैं अनशन सा धरना पर। देखिए, हम लोग 2 महीने से आज 60 दिन पार कर चुके हैं। अब हम लोग को धैर्य टूटता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन जो है कोरा साबित हुआ। विगत चुनाव से पहले जो वादा किए थे कि 3 माह में आप लोग को स्थायीकरण वेतनमान दूंगा, अब हम लोग निश्चित रूप से 60 दिन के बाद अब हम लोग उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। अगर हम लोग का मांग अगर मानते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कड़ा से कड़ा आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? 2 महीना पूरा हो गया, कुछ महीने के बाद फिर चुनाव आ रहा है, तब क्या होगा? तो चुनाव में उनको हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्षेत्र में घुसने से रोकेंगे कि जब हमारे लिए आप वेतनमान वादा करके पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपका वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र में जाने नहीं दीजिएगा आप लोग? नहीं, वोट का बहिष्कार करेंगे। उनको जो भी विधायक रहेंगे उस क्षेत्र में हम लोग उनका विरोध करेंगे, भरपूर विरोध करेंगे। और न तो फिर हम लोग के लिए वेतनमान के लिए मार्ग प्रस्तुत कीजिए। 9 जून 2020 में आपने जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाया था वेतनमान का, आप उस नियमावली को लागू कीजिए। क्योंकि हम लोग 20 साल से सेवा दिए हैं, अब हम लोग कितना दिन आपका वेट करेंगे? अब कितना? महेश कुमार मेहता, प्रदेश कोषाध्यक्ष। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी 2 महीना से हैं और सरकार को क्या कहेंगे जो अभी तक कोई सुध नहीं ले रही है? हम देखिए, जनता के खिदमत के लिए ही सरकार बनती है, लेकिन ये सरकार जो है उनके सामने, जब ये सरकार नहीं बनी थी तब से इनका दरवाज़ा हम लोग खटखटा रहे हैं। उस वक्त हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ये हर मंच से कहते थे, बल्कि घड़ियाली आंसू गिराते थे कि ये पारा शिक्षक बेचारे, इनकी मांगों को हम पूरी करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो ये भी अपना वही रवैया दिखाने लगे। इनके पास जब हमारे प्रतिनिधि गए तो इन्होंने कहा कि 3 महीने का हमको समय दीजिए। 3 महीना क्या, इनको जो है हम लोग 3.5 साल का वक्त दिए। लेकिन इन सारे समय में इन्होंने एक तो नियमावली बनाया जो कि एक लंगड़ा लूल्हा जैसा नियमावली है कि आज हमारे 1200 पारा शिक्षक का देहांत हो चुका है, लेकिन उस नियमावली का कोई एक फ़ायदा भी हम लोगों को नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग जो है ये 62,000 पारा शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग उन पारा शिक्षकों की बात कर रहे हैं, 14,000 पारा शिक्षकों की, जो कि टेट पास हैं, जिनके बारे में महाधिवक्ता की राय ये है कि इन लोगों को वेतनमान देने में कोई अड़चन नहीं है। ये महाधिवक्ता की लिखित राय है। फिर भी पता नहीं क्या है कि इस सरकार को उस चीज़ को वेतनमान देने को भी तकलीफ हो रही है। तो उसी की मांगों को लेकर के हम लोग आए हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जो मांग जायज़ है, जिस मांग के लिए महाधिवक्ता भी राय दे चुके हैं और जिसके बारे में मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम ये देना चाहते हैं, और जिसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में पारा शिक्षकों को जो नियमित किया गया है,
तो आपके सामने हम वो है जो कि हम हर तरह से अहर्ता रखते हैं एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए, उसको आप नहीं कर पा रहे तो बाकी 55,000 को आप क्या कर पाएंगे। तो एक छोटा सवाल है कि आप सत्ता पक्ष में जो है अभी कल भी आज जो विपक्ष में कल सत्ता में थे, दोनों आप लोग को मांग पूरा नहीं कर सके, लंबा समय से आप लोग अपनी मांग पूरा कर रहे हैं, तो कहाँ लगता है कि आप लोगों को मांग पूरा करने में कौन रुकावट बन रहे हैं? मांग को पूरा करने में रुकावट जो है कुछ नहीं है, बस ये सत्ता मद में आ जाने के बाद लोग जो है ना जनता को भूल जाते हैं और अपने सत्ता मद में बैठ करके और फिर सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करते हैं, बाकी और कोई अड़चन नहीं है। अगर ये चाहे तो आज एक दिन में घोषणा कर सकते हैं। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम एहतशामुल हक, सिमडेगा जिला अध्यक्ष।